हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं पूजा पाठ से ही। और आज सूरज देव बहुत दिनों बाद निकले थे, तो सूर्य देवता को हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमारा रहता है किचन में। मोस्टली लेडीज़ का काम किचन में होता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सुबह किचन में लगना ही पड़ता है। ये सबके लिए कंपलसरी है, मेरा ही नहीं, सब लोगों को ही करना पड़ता है, मोस्टली लेडीज़ को। तो आज हम टिफ़िन में क्या बना रहे हैं तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैंने आज जो बनाया टिफ़िन के लिए पनीर के सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बना लिया था। वैसे तो सब एक्सपर्ट हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं भी बता ही देती हूँ आपको कि इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि पनीर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं, इतनी रेसिपी है, इतने ही इनके नाम हैं। कढ़ाई पनीर, सफ़ेद पनीर, टिक्का पनीर, पता नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे हैदराबादी पनीर, राजस्थानी पनीर, मतलब बहुत ज़्यादा नाम है। इतने नाम मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान कम ही लगाती हूँ। और तो मैं मेरा ही ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो मैंने ये सारी सब्जियाँ चॉप करके, मतलब इसमें मोस्टली चॉप क्या किया था मैंने, प्याज और टमाटर, लहसुन, हल्का सा पहले मैंने पनीर को फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसी ऑयल में डाल दिया था लहसुन, प्याज, टमाटर और गरम मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। क्योंकि मैं गरम मसाला जो घर पे बनता है मैं वही यूज करती हूँ। आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि बाहर वाला कोई भी मसाला यूज नहीं करें। इससे तो अच्छा है कि आप घर पे जितना हो सके या बिना गरम मसाले की ही सब्ज़ी बनाएं। तो यही आपकी सेहत का राज भी है, क्योंकि मसाले बहुत ख़राब आते हैं, मिलावट वाले आते हैं। आप सबको पता है, थोड़ी सी मेहनत की वजह से आप अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। हेल्थ के लिए कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो मैंने ये सारे मसाले उसमें भून लिए थे, उसमें सारे गरम मसाले खड़े डाल दिए थे और सब्ज़ी तैयार हो गई और टिफ़िन भी हो गया। उसके बाद मैं फटाफट से मतलब सेंटर आ गई थी। तो सेंटर पे आते ही तो आपको पता है एनर्जी और डबल हो जाती है, क्योंकि सब लोगों से मिलते हैं और सबका मतलब एक जो मुस्कान होती है सबकी बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह। और हंसी खुशी मजाक चलता रहता है, योगाभ्यास भी चलते रहते हैं। और साथ में योगाभ्यास के थोड़े रिजल्ट का रहता है, लेकिन वो भी मिल ही रहा है सबको। तो बिना रिजल्ट के तो आपको पता है कोई काम करता नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि सबको अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है। सब आने के बाद में सेटिस्फाई है। कोई एक दो है तो मुझे पता नहीं, लेकिन सब सेटिस्फाई रहते हैं। और योगा क्लासें हमारी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से चल रही है। और हमारे खड़े होने वाले अभ्यास सारे हो गए थे। उसके बाद में ये बैठने वाले योगा अभ्यास चल रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से अभ्यास किए हैं। जो लोग नहीं आए वो मिस कर रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, प्लीज़ योगा ज्वाइन करें। जोटवाड़ा में भी है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और गोकुलपुरा में वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी थर्ड ब्रांच है जो बनी पार्क में, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। तो किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी 4 बैच चलते हैं। गोकुलपुरा में भी सुबह 6 से 7, 7 से 8:30, 8:30 से 10 और शाम को 5 से 6:30। उसी संस्था पे भी सुबह 5:30 से क्लासेस शुरू हो जाती है, जो कंटिन्यू 11 बजे तक चलती है। और उसके बाद भी बनी पार्क है, वहाँ भी एक ही क्लास शुरू करी है और थेरेपी भी चलती है। तो अगर कोई लोग, किसी को कोई परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं थेरेपी के लिए भी। सर्वाइकल सीआईटी का कि है, कोई और भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो। और ये वाली एक्सरसाइज हमारी देख ही रहे हैं आप लोग, कितने पावरफुल अभ्यास करते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ में ये भी नहीं है किसी से ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जो नए हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। अगर जो पुराने हैं नहीं कर पाते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि किसी को चेस्ट कम करना है, किसी को पेट कम करना है, किसी को हिप्स कम करना है, किसी को थाइस कम करनी है। तो सबका अलग अलग रहता है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रखा है तो आवाज़ हो सकता है साफ़ नहीं आए। तो लेकिन है ना, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं किसी पर्टिकुलर एक ही मैं अपने अकॉर्डिंग इस अभ्यास करवा रही हूँ, वो गलत हो जाता है। आप सबको लेके चले, सबको देखें कि वो आपके पास आए हैं तो उनको भी उम्मीद है कि मेरे अकॉर्डिंग अभ्यास होने चाहिए। मैं चाहूँ कि सिर्फ एक हाथों की हो जाए, या मैं चाहूँ सिर्फ पैरों की हो जाए या पेट की हो जाए, तो ऐसा मैं ही गलत कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि सबका सीक्वेंस में चलता रहे। सबको पेट वाले अभ्यास भी हो जाए और लेग रेजिंग वाले भी हो जाए, मतलब
अपर बॉडी वाले भी हो जाए, मतलब चेस्ट को कम करना है, वेस्ट को कम करना है, उसके बाद में पेट हो गया, पीसीओडी हो गया, सारे डिजीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और मोस्टली लेडीज़ है तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है किसी किसी को, तो उसके लिए भी अभ्यास का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुल मिला के हम लोग अपना बैलेंस बना लेते हैं। कुछ हार्ड अभ्यास है वो जो एज ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम तो वो लोग नहीं करें। ये बहुत ही सुंदर तरीके से अभ्यास चल रहे हैं हमारे। इससे आपकी पैरों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, थाइस को भी कम करता है और ये पेट को भी कम करता है। तो इसमें आप 2 से 3 प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मरकट आसन। ये सबको पता है लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें अगर कमर में दर्द है तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इसको 2 से 3 तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, कि ये नहीं कि आप 5 करें 10 करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, मतलब 20-20 के 2 सेट कर ले, 40 कर ले, 50 कर लें, जितनी कैपेसिटी आपकी, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। आप 10-10 20-20 कोई अभ्यास करके छोड़ देते तो उससे इतना जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आता है। फिर ये वाली लेग, आज मैंने मोस्टली जैसे जिम में होता है वैसे ही लेग वाले अभ्यास ज़्यादा करवाए थे। पेट के भी हो जाते हैं और पैरों के भी हो जाते हैं, तो दोनों ही अभ्यास हो ही जाते हैं इसमें। फिर सर्वांग आसन में थोड़ा होल्ड करवाया था। कुछ लोग अभी सीख रहे हैं, कुछ लोगों ने सीख लिया है, बहुत अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में ये आ गया हमारी साइड लेग रेजिंग। तो अभ्यास तो कोई भी हो, सारे ही अच्छे हैं अपनी जगह पे, सब अपना अपना काम करते हैं। ये नहीं कि एक अभ्यास में 4 काम हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यास पैरों के हैं, आपके घुटनों के हैं, कंधों के हैं, हाथों के, सब अलग अलग काम करते हैं और उसी अकॉर्डिंग करना भी चाहिए। और फिर वो सारी एक्सरसाइज हमारी हो गई थी, खड़े होके, बैठ के, लेट के। तो उसके बाद में सबसे लास्ट में जो हमारा आता है, सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो है प्राणायाम। वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर आने के बाद में मैंने बनाया मेरे लिए दूध। तो क्योंकि अभी थोड़ी जुकाम और ऐसा ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, मौसम अभी जयपुर में अभी ऐसा ही चल रहा है, बारिश वाला, ठंडा भी है। तो मैंने बना लिया था दूध अपने लिए गर्म, अदरक डाल के। तो आप लोग भी पी सकते हैं अदरक डाल के। और मैंने ये आटे वाले बिस्किट ले लिए हैं जो मैंने मंगवाए थे गंगानगर से, स्पेशल बिस्किट जो विशु जी लेके आए थे। तो थैंक यू विशु जी। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ घर के काम में। तो आप लोग देख सकते हैं घर के सारे काम आप लोगों को भी करने चाहिए, जिससे बहुत अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है और आप अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। जहाँ हम रहते हैं उस जगह को भी बहुत अच्छे से मतलब संभाल के रखा जाता है, बहुत प्यार से उसको सजाया जाता है। तो वो मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मेरे हाथों से करूँ। और ये मैंने कर ली सफाई करके। और मैं सुबह नहा के जाती हूँ, लेकिन आने के बाद फिर नहाती हूँ मैं सारा काम करके। ये आ गया आराम दोपहर में और ये बना रहा है अपने बाल की, मेरे बाल आ रहे आँखों में, तो मेरे ना बाल बना दो। तो थोड़ा सा इसके साथ भी हम मस्ती कर लेते हैं। तो इसकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी 2 दिन में ठीक हुआ है ये भी। और ये दोपहर में बना रहा अपने बाल, और देखो। और फिर चले गए हम शाम को वापस से योगा क्लासेस। और बारिश आ रही है, मौसम तो बहुत अच्छा है, रिम झिम बारिश चलती रहती है। मतलब शिमला बना हुआ हमारा अभी जयपुर। और उसके बाद में ये शाम की योगा क्लासेस। अभी बारिश की वजह से बैच सारे ख़राब हो जाते हैं, सुबह भी बारिश होती है, शाम को भी बारिश होती है। उसकी वजह से सब लोग नहीं आ पाते क्योंकि दूर से आना होता है या पानी भरा होता है, उसकी प्रॉब्लम भी हो रही है अभी। तो जो पास में वो तो आ जाते हैं, दूर से स्कूटी लेके आते हैं तो भी सड़कें ख़राब, अभी गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, तो थोड़ा सा डर भी रहता है। और कब तक रहेगी बारिश पता नहीं है, अभी तो कंटिन्यू चल रही है। मुझे तो लगता है 1 महीना तो हो गया इसको ऐसे देखते हुए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। और गर्मी भी है, अभी तक ठंड भी नहीं हुई इतनी, लेकिन ठीक है। ये श्याम वाली क्लास भी हमारे बहुत अच्छे हैं, ये लोग भी बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं वही अभ्यास होते हैं, रिपीट सुबह भी वही होते हैं, शाम को भी वही होते हैं। कभी कभार कुछ अलग हो जाता है, होता वो तो क्या है, योगा ही होते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, पैटर्न चेंज कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये सारे अभ्यास बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, ना तो इसमें इतना कोई हार्ड अभ्यास है, लेकिन ये आपके इंचेस लॉस करते हैं, आपका वेट रिड्यूस करते हैं। साइड वाले क्रंचेस है जो आपकी साइड फैट को कम करते हैं, जो थाइस में एक्स्ट्रा फैट उसको कम करेंगे। और साथ में ये पेट वाला जो एक्स्ट्रा बेली फैट है उसको भी रिड्यूस करता है।
तो ये सारे अभ्यास वैसे ही हैं जो सुबह वाले में करवाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको शाम वाला बैच भी आज डाल ही देती हूँ, क्योंकि ना शाम वाले ऐसे लगता हो कि सुबह वालों का तो आप डालते हो, हमारे वाले तो कोई वीडियो आती ही नहीं है। तो ये वाले हाथों के अभ्यास, फिर पैरों के, हाँ एक साथ एक जैसे अभ्यास नहीं करने चाहिए। एक बार आप हाथ वाले करवाएं, फिर पैरों वाले अभ्यास हो जाते हैं, उसके बाद में फिर से रिपीट कर ले हाथ वाले पैर वाले। तो ये खड़े खड़े लगभग आधा घंटा तो हम खड़े होके अभ्यास कर लेते हैं। ये त्रिकोणासन है, इसको आप होल्ड करके भी कर सकते हैं। मैंने पहले होल्ड भी करवाया था, उसके बाद में मैंने स्पीड से करवा लिया। तो ये आपकी साइड फैट को कम करता है। ये अश्व संचालन आसन है, इसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। कुछ लोग सही नहीं कर पाते, तो मैं इसमें होल्ड करवाने लग गई थी। अगर किसी घुटनों में दर्द है तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसको। तो हर चीज़ को बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी के साथ में ऐसा नहीं करूँगी कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं ये कहूँ कि नहीं आप करो, कोई बात नहीं देख लेंगे, तो ये गलत हो जाता है। कई बार क्या किसी अगले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हमें बता भी नहीं सकते मतलब। और ये वाली एक्सरसाइज है वो आपको पता ही है किस लिए करनी होती है। ये पीसीओडी के लिए, पेट के लिए, साइड किंचिस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और ये वाला भी आपकी थाइज़ के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो अभ्यास कितने भी हो सारे ही बढ़िया होते हैं, बस करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम और कैसे करता है। और ये वाली जो आपके फैट को कम करता है, मतलब चेस्ट को कम करता है, वेस्ट को कम करता है, और पेट को भी, और हिप्स थाइस सारे आ जाते हैं इसके अंदर। ये भी सारे इसी में आ गए कि आपकी ये चेस्ट को कम करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम चेस्ट वाली भी है। ये लेट के अभ्यास शुरू हो गए हमारे पवन मुक्तासन। ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, सबसे अच्छा अभ्यास यही है आपके पेट के गट्स के लिए। इसमें जो पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको क्योर करता है। उसके बाद में ये हो गई स्ट्रेचिंग थोड़ी सी, क्योंकि छुट्टी हो गई अगले दिन, तो मैंने कहा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाई देते हैं, क्योंकि सैटरडे को कम आते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला करते हैं। फिर दीवार वाली एक्सरसाइज करवाई थी। ये आपके चेस्ट को कम करती है, वेस्ट को कम करती है, हिप्स को भी कम करती है। मतलब 3-4 एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद में दीवार के पास खड़े होकर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और सबके जाने के बाद में मैं करती हूँ अपने अभ्यास, जो मैं बनाती हूँ वीडियो। तो लास्ट में जो मेरे अभ्यास हैं वो आप यूट्यूब पे मैंने डाले हुए शॉर्ट्स की क्या क्या फ़ायदे इन अभ्यासों का, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे अभ्यास हैं और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इनमें कोई भी हार्ड